हे बच्चों, वेलकम टू स्टडी सिंपल। आज इस वीडियो में या आज इस सेशन में हम ये समझेंगे कि जो एग्ज़ाम आपका आ रहा है उसमें आपको एग्ज़ाम के दिनों में तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, पहली चीज़, जो सीबीएसई आपका बोर्ड एग्ज़ाम ले रहा है वो 15 फरवरी से ले रहा है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि आप एक साइंस स्टूडेंट है जिसके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, तो होपफुली इंग्लिश भी होगा। ठीक है, तो इंग्लिश का जो पेपर है वो आपका 24 फरवरी को है। ठीक है, तो अगर डेट शीट देखें तो 24 को आपका इंग्लिश हो गया, 28 को केमिस्ट्री हो गया, 6 को फिजिक्स हो गया और 11 मार्च को आपका मैथमेटिक्स है। उसके बाद या तो बायो है या फिजिकल एजुकेशन जो भी है। क्योंकि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ इसलिए मैं बायो भी नहीं लिखा है इसमें। इस वीडियो को देखने के बाद होपफुली आप बायो या जो भी आपके अदर सब्जेक्ट हैं उसके लिए भी आप टाइम टेबल बना पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, विद इफेक्टिव फ्रॉम 22 फरवरी 2023। वो क्यों लिखा है? क्योंकि आपका इंग्लिश जो है वो है 24 फरवरी को। ठीक है, तो अगर आप 22 फरवरी से एग्जैक्टली बोर्ड के लिए तैयारी करेंगे तो 2 दिन कंप्लीट, 22 और 23 आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए मिलेंगे। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बस ये बता रहा हूँ कि जिस टाइम पे पेपर है उस टाइम पे करना क्या है। आज से या कल से या 1 फरवरी से लेके 22 फरवरी तक क्या करना है वो हम आपको बाद में बताऊँगा, या आपको जो करना है, मतलब कहीं पढ़ रहे हैं या सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, अब देखिए 24 को आपका इंग्लिश का पेपर है, उसके बाद है 28 को केमिस्ट्री का। टाइमिंग जो है पेपर की वो है 10:30 से लेके 1:30 तक। ठीक है, तो होपफुली 2 बजे तक आप घर आ जाएंगे या 3 बजे तक भी आते हैं। तो गैपिंग अगर हम बात करते हैं, ये गैपिंग क्या है कि 24 के बाद 25, 26, 27 3 दिन पूरे हैं। और 24 का जो पेपर हुआ उसके बाद जो हाफ डे है, मतलब 2 बजे के बाद का टाइम, वो 3.5 डेज, मतलब टोटल केमिस्ट्री को आपको मिल रहा है 3.5 डेज। सिमिलरली 28 के बाद 6 मार्च को फिज़िक्स का है, क्योंकि फरवरी आपका 28 का है, तो फिज़िक्स के लिए आपको 5 पूरे दिन और आधा दिन जिस दिन आपका केमिस्ट्री का पेपर होगा वो मिल रहा है। ठीक है, सिमिलरली फिज़िक्स के लिए अगर हम देखते हैं तो 4 दिन पूरे और जिस दिन केमिस्ट्री का पेपर होता है, सॉरी मैथमेटिक्स के लिए अगर हम देखते हैं तो 4 दिन पूरे और जिस दिन फिज़िक्स का पेपर होता है उसका आधा दिन। ठीक है, ये तो हो गई एग्ज़ाम की जो डेट शीट है वो क्या है, और फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में आपको कितनी गैपिंग मिल रही है, उस टाइम पे आपको पढ़ना क्या है, उसके लिए हम पहले देख लेते हैं कि पेपर में आना क्या क्या है। अब अगर हम बात केमिस्ट्री करते हैं तो केमिस्ट्री का जो 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम होगा सीबीएसई वाला, उसमें टोटल क्वेश्चन जो हैं वो 35 है और मैक्सिमम मार्क्स आपके 70। ब्रेकेज कैसा है कि 18 आपके एमसीक्यू आएंगे, 2 मार्कर आपके 7 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्कर आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्कर के आपके 3 क्वेश्चन आएंगे एंड केस बेस्ड स्टडी जो है वो 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो टोटल आपका बन जाता है 35 क्वेश्चन एंड मार्किंग आपकी 70। सिमिलरली फिजिक्स में भी टोटल क्वेश्चंस आपके आने हैं 35। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आपके 70। ब्रेकेज एग्जैक्टली वही है जो केमिस्ट्री का है। एमसीक्यू 18 है, 2 मार्कर 7 है, 3 मार्कर 5 है, 5 मार्कर 3 क्वेश्चन है एंड केस बेस्ड स्टडी आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स में क्या है कि मैथमेटिक्स में आपके टोटल 38 क्वेश्चन आने हैं। ठीक, एंड मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 80 मार्क्स है। ब्रेकेज देखिए, एमसीक्यू 18 ही आएंगे प्लस 1 मार्क्स के 2 आदर्शन एंड रीजनिंग आएंगे। ओके, 2 मार्कर 5 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्कर 6 क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्कर 4 क्वेश्चन आएंगे, केस बेस्ड स्टडी 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब इस चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल में अगर आप चाहते हैं तो अगर आप खाली एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं तो दैट इज़ योर 18 क्वेश्चन गिविंग यू 18 मार्क्स। 2 मार्कर करते हैं तो 7 दूनी 14। ठीक है, 3 मार्कर करते हैं तो 5 दिया 15 नंबर आपके 3 मार्कर दिला रहे हैं। 5 मार्कर को अगर सॉल्व करते हैं तो 3 क्वेश्चंस आपको 15 नंबर दिला रहे हैं। केस बेस्ड स्टडी जो कि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चंस आपको 8 मार्क्स दिला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी वही हो जाएगा क्योंकि पैटर्न दोनों का फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक ही है। ठीक, ये हो गया 15 अगेन 15 अगेन 8। ठीक है,
मैथमेटिक्स में क्या है कि 1 मार्कर क्वेश्चन टोटल 20 आ रहे हैं, 18 MCQ, 2 असर्शन रीजनिंग, तो ये हो गए आपके 20 मार्क्स। 2 मार्कर 5 क्वेश्चन, तो ये हो गए 10 मार्क्स। 3 मार्कर के 6 क्वेश्चन, तो ये हो गए 18 मार्क्स। 5 मार्कर के 4 क्वेश्चन, तो ये हो गए 20 मार्क्स। एंड केस बेस्ड स्टडी 4 मार्कर के 3 क्वेश्चन, तो ये हो गए 4 3 12, 12 मार्क्स। ठीक है, देखिए आप सिलेबस कितना भी पढ़ लें, आपको पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने क्वेश्चंस में आपको कितने मार्क्स। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, तो 3 मार्कर वाले अगर जब आप 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। वहीं अगर आप मेहनत करते हैं 5 मार्कर के लिए तो केवल 3 क्वेश्चन आपको 15 मार्क्स देते हैं। ठीक है, सिमिलरली मैथमेटिक्स में अगर हम देखते हैं 3 मार्कर वाले जब 6 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको 18 मार्क्स मिलेंगे। वहीं पे अगर आप 4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 5 मार्क्स वाले तो आपको 20 नंबर्स मिल रहे हैं। ठीक है, एंड केस बेस्ड स्टडी 3 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 12 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक, ये तो हो गया कि एग्ज़ाम पैटर्न है क्या। अब समझते हैं कि जब एग्ज़ाम आपका शुरू होगा, मींस जो हमने यहाँ पे बताया कि 22 फरवरी से आप एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो उस टाइम पे इंग्लिश देने के बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स वाले बच्चे क्या करेंगे। ठीक है, ये है एग्ज़ाम शेड्यूल। अब देखिए 24 को आपका क्या था, इंग्लिश का पेपर। ठीक है, 2 बजे तक आप फ्री हो गए, तो उस दिन आप क्या करेंगे, केमिस्ट्री का केवल केस बेस्ड स्टडीज़ के जितने भी क्वेश्चन हैं, क्योंकि देखो सैम्पल पेपर सब ने शायद ले रखे हैं, नहीं लिए तो अवेलेबल है मार्केट में। ओके, तो 24 तारीख को 2 बजे के बाद जितने बजे तक भी आप उठते हैं केवल केस बेस्ड स्टडीज़ के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, 25 तारीख को मैंने 2 भाग में डिवाइड किया है, बिफोर 2 PM, आफ्टर 2 PM, मतलब बिफोर लंच एंड आफ्टर लंच। ठीक है, तो बिफोर लंच 25 तारीख को MCQ करना है, केवल MCQ जितने आप कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर लंच केवल 5 मार्कर क्वेश्चंस पे ध्यान देना है केमिस्ट्री के। ठीक है, सिमिलरली 26 तारीख को बिफोर लंच या बिफोर 2 PM 3 मार्कर क्वेश्चंस जितने भी आपके सैम्पल पेपर में लिखे हैं खाली उनको करना है। 26 फरवरी को आफ्टर लंच 2 मार्कर क्वेश्चंस जितने हैं। देखिए ये स्ट्रेटजीज क्या होती हैं कि जब आप इनको सॉल्व करना शुरू करेंगे ना तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। 5 मार्कर के लिए जैसे कि ये लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन अगर उसी को प्रैक्टिस करते रहेंगे ना 5 से 6 घंटे, ठीक है, तो अगर सपोज करिए कोई भी उसमें से क्वेश्चन टकर जाता है और आप उसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं तो लेंदी क्वेश्चन अगर 10 मिनट में होता आप 5 या 2 मिनट में कर लेंगे। ठीक है, 26 तारीख का हो गया आफ्टर लंच 2 मार्कर। 27 तारीख, क्योंकि हमने सारे सेक्शन कर लिए ना, देखिए MCQ सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, 5 सेक्शन हो गए। 26 तारीख को क्योंकि आप सब कुछ कर चुके हैं तो जितने क्वेश्चंस आपने यहाँ सॉल्व किए उसका एक क्विक रिवीजन करना है। ठीक है, ये तो हो गया केमिस्ट्री का। फिजिक्स में आइए, 28 तारीख को आपका केमिस्ट्री का पेपर है, 2 बजे के बाद अगेन केस बेस्ड स्टडी। देखिए जिस दिन एग्ज़ाम है उसके हाफ डे में केस बेस्ड स्टडी क्यों बोल रहा हूँ, केस बेस्ड स्टडी छोटे से हैं, आप उसको जल्दी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फिज़िक्स में आपको कितना दिन का, 5 दिन का कंप्लीट गैप था, तो केस बेस्ड स्टडी हमने कर ली, बचते हैं 4 सेक्शन और 5 पूरे दिन है। ठीक है, तो 1 मार्च को पूरे दिन आप केवल 5 मार्कर क्वेश्चंस करेंगे। आप सपोज करिए क्या बोलते हैं एग्ज़ाम टाइम में आप सुबह से लेकर शाम तक अगर 10 घंटे भी निकाल लेते हैं जो कि निकालना चाहिए, और 10 घंटे में अगर 5 मार्कर क्वेश्चन कवर कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ पा रहे हैं। अगर 10 घंटे आपने केवल 5 मार्कर क्वेश्चन करे तो ये लगा लीजिए कि जो भी आप करेंगे ना उसी में से क्वेश्चन आएगा। सिमिलरली 2 मार्च को पूरे दिन केवल 3 मार्कर क्वेश्चंस, कोई भी सैम्पल पेपर कोई अच्छी क्वालिटी का, एडुकाट हो गया या अरिहंत हो गया, जो भी है ओसवाल हो गया, जो भी उठाएंगे आप, ठीक है, 3 मार्कर क्वेश्चंस करने।
3 मार्च को केवल 2 मार्कर क्वेश्चंस, ठीक है। 4 मार्च को केवल एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी, ठीक। एग्ज़ाम आपका 6 मार्च को है, तो 5 मार्च पूरा दिन हो गया ना, तो ये जितना आपने किया वो उसका क्विक रिवीजन आपको 5 मार्च को करना है। एंड बी रिलैक्स्ड, कोई टेंशन नहीं है, ऐसे जाएंगे, तोड़ तोड़ के जाएंगे, सेक्शन वाइज जाएंगे, ईजिली आपके नंबर आएंगे, ठीक है। अब आ जाइए मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में आपको 4.5 दिन का गैप है, ठीक है, ये थोड़ा सा ब्रेकेज है। 6 तारीख को जैसे ही आपने फिजिक्स का पेपर दिया, शाम को अगेन केस बेसिस स्टडी, ठीक। 7 मार्च को बिफोर लंच या बिफोर 2 PM ओनली 5 मार्कर क्वेश्चन, ठीक। आफ्टर लंच 7 मार्च को 3 मार्कर क्वेश्चन। 8 मार्च को बिफोर लंच 2 मार्कर क्वेश्चन। 8 मार्च को आफ्टर लंच या आफ्टर 2 PM MCQ। 9 मार्च को बिफोर 2 PM या बिफोर लंच अगेन MCQ, क्योंकि मैथमेटिक्स है, ट्रिकी क्वेश्चंस हो गए, MCQ के सॉल्व करने वाले होंगे, ठीक है। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे तो ऑलमोस्ट हम एक पूरा दिन MCQ के लिए दे रहे हैं, ठीक है। 9 मार्च को आफ्टर लंच या आफ्टर 2 PM 3 मार्कर क्वेश्चन, क्योंकि 3 मार्कर क्वेश्चन आपके जो है वो 6 क्वेश्चन हैं, ठीक है। और कैलकुलस उसमें मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन केवल कैलकुलस के ही आ रहे हैं, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपको ईजी पड़ जाएगा। 10 मार्च को कुछ नहीं करना है, 10 मार्च को पूरे दिन जितना भी आपने पिछला पढ़ा 4 दिन में उसका क्विक रिवीजन करना है, ठीक है बच्चों। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो ये था बच्चों, एग्ज़ाम जब शुरू होगा तो आपने करना क्या है, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर एंड गुड बाय।